तीन मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जिनसे आज के टाइम में हर घर में कोई ना कोई जूझ रहा है। इन तीनों को हम बिना दवाइयों के कैसे घर पर ही रिवर्स करें, और कौन सी हैं वो 5 हेल्दी हैबिट्स जो कि इन तीनों को एक साथ टारगेट करने की ताकत रखती है, इन्हें एक साथ जड़ से मिटाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे हम यही 3 क्वेश्चंस। फटाफट से अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि कौन से हैं वो 3 मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स जो कि आज के टाइम में हर घर में उपस्थित है, हर घर में मौजूद है। दोस्तों, वो 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम है पुअर गट हेल्थ, यानी कि पेट खराब होना। अब इसमें इंडाइजेशन भी आएगा, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी आएगा, इसमें लूज मोशंस भी आएंगे, इसमें ब्लोटिंग भी आएगी, इसमें गैस भी आएगी और पेट से संबंधित सारी परेशानियां इसमें आएंगी, जिससे आज के टाइम में अगर देखा जाए हर घर में कोई ना कोई इंसान ज़रूर परेशान है। इन्हें हम कैसे सॉर्ट आउट करें। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों नींद का प्रॉब्लम, पुअर स्लीप क्वालिटी। अब इसमें ऐसे लोग भी हैं जो कि पूरी रात सोते तो हैं बट स्टिल सुबह फ्रेश नहीं उठ पाते, लेकिन दूसरे तरह के लोग जो कि सो ही नहीं पाते, उन्हें नींद ही नहीं आ रही। रात को 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है बट स्टिल उन्हें नींद नहीं आ रही है। वो लाख कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल उन्हें नींद नहीं आ रही है। इन दोनों तरह के प्रॉब्लम्स के साथ हमें कैसे डील करना है। एंड द थर्ड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, हमारा ओवरवेट। इस ओवरवेट को हम कैसे कम करें। शायद आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके लिए हर इंसान, ज़्यादातर लोग ना इन्हीं तीनों प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर्स के चक्कर काट रहे हैं, डाइट कंसल्टेंट के चक्कर काट रहे हैं या फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को कैसे हम घर पे ही बिना दवाइयों के ट्रीट करें। आपको जान के हैरानी होगी कि तीनों ही प्रॉब्लम्स ना आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कोई एक प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली दोनों प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी। इन ऑपोजिट, अगर एक प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट कर ली, अगर एक परेशानी को हमने खत्म कर लिया, तो दूसरी जो 2 है ना वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। अब हम जान लेते हैं कौन सी हैं वो 5 हेल्दी हैबिट्स जो कि इन तीनों कॉमन प्रॉब्लम्स को एक साथ शूट कर सकती हैं, इन तीनों को एक साथ टारगेट कर सकती हैं, इन तीनों को एक साथ रिजॉल्व कर सकती है। दोस्तों, पहली हेल्दी हैबिट है आपके सोने का, उठने का, खाने का, हर चीज का ना आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि कभी तो आप 9 बजे सो रहे हैं, कभी तो आप 11 बजे सो रहे हैं, कभी तो आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं और कभी 11 बजे तक सो रहे हैं, कभी आप दिन का जो खाना है वो 1 बजे खा रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं। हर चीज का ना आपको एक टाइम लिमिट फिक्स करना होगा कि आपको रात को 10 से 11 के बीच में सोना है, सुबह 5 से 6 के बीच में उठना है, आपका नाश्ता इस टाइम होगा, आपका खाना इस टाइम होगा एंड आपके रात का खाना इस टाइम होगा। ये जो एक शेड्यूल आपको बनाना है, इसको कोशिश करना है कि हम पूरे दिन फॉलो कर पाए। आपको सिर्फ 5 दिन फॉलो करना है, 6ठे दिन से आपकी बॉडी इसकी हैबिचुअल हो जाएगी एंड ऑटोमेटिकली वो इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देगी। दूसरी हेल्दी हैबिट, आपको बाहर का और जो पैक्ड चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं वो बिल्कुल नहीं खानी है। आप क्या खाएंगे, आपके घर में जो फ्रेश बन रहा है, जो आप डेली अपने घर पे बना रहे हो, वही चीज़ें आपको खानी है। सिंपली जो चीज़ें आपके घर पे बन रही हैं वो खानी है, और जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं, जो चीज़ें पैक्ड हैं, जो चीज़ें डब्बे में हैं, जो चीज़ें प्रिजर्वेटिव्स के साथ आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को एक बड़ा क्रॉस लगा देना है। अगर कंप्लीटली इन्हें हटा नहीं सकते तो प्लीज़ इन्हें मिनिमाइज ज़रूर कर दीजिए। तीसरी हेल्दी हैबिट, आपको डेली बेसिस पे कुछ टाइम निकालना होगा अपनी एक्सरसाइजेस के लिए। अब इसमें आप चाहे तो एक्सरसाइज करें या फिर योगासन करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप घर के बाहर जाना चाहते हैं या फिर घर पे करना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ एक्सरसाइज घर पे कर लें, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा आप जिम ज्वाइन कर लें, हो सकता है आप साइकिलिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, वॉकिंग कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है, बट डेली 30 मिनट से 60 मिनट आपको ज़रूर देने अपनी एक्सरसाइज के लिए। खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखना है, और सिर्फ मॉर्निंग या फिर इवनिंग में नहीं,
आपको पूरे दिन खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखना होगा। अगर आपकी जॉब बहुत ज़्यादा सिटिंग वाली है, आपके जो सिटिंग आवर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि हर 2 घंटे में आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है और थोड़ी सी वॉक करनी है। दोस्तों, चौथी हेल्दी हैबिट है आपको अर्ली डिनर करने की हैबिट आज से ही डेवलप करनी होगी। यानी कि शाम के 6 से 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। 7 बजे से लेट आपको नहीं करना है। इसका बड़ा फ़ायदा होगा आपके वेट लॉस में, इसका बड़ा फ़ायदा होगा आपकी गट हेल्थ में, इसका बड़ा फ़ायदा होगा आपकी अच्छी नींद में। इससे क्या होगा, आप खाली पेट सोने जाएंगे। जब तक आप सोने जाएंगे आपका आधे से ज़्यादा खाना लगभग पच चुका होगा। आपको अच्छी नींद आएगी। जो आप खाएंगे आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी, उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगी। सो तीनों ही प्रॉब्लम्स पे ये चीज़ टारगेट करने वाली है। नाउ द लास्ट हेल्दी हैबिट, हमें खुद के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा रोज निकालना होगा और ये 1 घंटा डेडिकेटेड होगा आपके मी टाइम के लिए। और ये क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, जो 4 पॉइंट्स थे ना वो ज़रूरी है आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन ये जो 1 घंटा है ना डेडिकेटेड है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके स्ट्रेस से फाइट करने के लिए। आपका जो डिप्रेशन है, आपकी जो एंग्जाइटी है, आपकी जो टेंशन्स हैं, आपका जो चिड़चिड़ापन है, जो इरिटेशन है, आप बात बात पे चिढ़ जाते हो, रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हो, इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए आपको 1 घंटा ज़रूर निकालना होगा। और इसमें आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा काम जिससे आपके मन को खुशी मिलती है, शांति मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है, जो एक्चुअली आप करना चाहते हो लेकिन भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से आप नहीं कर पाते। सो आपको डेली 1 घंटा ज़रूर देना होगा एंड इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। एंड जब आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे तो ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइन अप होती जाएंगी, ये अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगी। क्योंकि स्ट्रेस हमारा वजन बढ़ाता है, स्ट्रेस हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है एंड स्ट्रेस हमारी गट हेल्थ को भी बिगाड़ता है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सो जिस दिन आपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया, मान लीजिए कि आपकी 70% बीमारियां आप घर पे ही बहुत आराम से ट्रीट कर पाएंगे। हो सकता है आपको जान के हैरानी होगी कैसे स्ट्रेस हमारी गट हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप भी चेकआउट कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से गट हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है एंड किस तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ हमारी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ एक थम्स अप कर दीजिए और मुझे कॉमेंट में जाके ज़रूर बताइए कि आप यहाँ पे किस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।